Good morning, students. In our previous video, we have studied in the story Glory of Twilight that how Satyajit rose from clerk to managing director. हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि सत्यजीत कैसे एक क्लर्क से मैनेजिंग डायरेक्टर बना है और वो कैसे वापस से बैंकक्रप्ट हो गया है। तो ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो नैरो गेज ट्रेन में बैठा है, सोच रहा है अपने लाइफ साइकिल के बारे में कि कैसे उसका वो क्लर्क से वो एक फॉर्जर को पकड़ता है, जिससे वो जो उसके लिए एक क्लर्क से मैनेजिंग डायरेक्टर बनने का रास्ता खोलता है और कैसे वो वापस उसका बैंक जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है, वो दोबारा से बैंकक्रप्ट हो जाता है। तो हम लास्ट में ये पढ़ रहे थे कि कैसे वो एक फॉर्जर जो होता है उसको कॉट करता है और जो उसके साइन तो मैच हो जाते हैं, लेकिन जो उसका हैंड और फेस का सिचुएशन है उस कंडीशन से मैच नहीं होता और वो जो ऑनर होता है उस चेक का उससे कॉल करके पूछता है तो वो डिनाई करता है। तो वो जैसे ही वो टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करने जाता है, पीछे से जो फॉर्जर है वो भागने लग जाता है। अब आगे हम हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फीट बाउंडेड अप द काउंटर, और जो सत्यजीत है जो बैंक क्लर्क होता है वो काउंटर पे चढ़कर और उस जंप करके उसके पीछे दौड़ता है, फॉर्जर के पीछे दौड़ता है। द बैंक क्लर्क हंटेड डाउन हिज प्रे ऑन द ग्रेवल पाथ, और जो बैंक क्लर्क है वो अपने प्रे को उस फॉर्जर को ग्रेवल पाथ में जो कच्चा सा रोड होता है उसे बोलते हैं, वहाँ पर पकड़ लेता है। 20 पेसेस फ्रॉम द फ्रंट डोर, जो कि फ्रंट डोर से 20 फुट दूरी पर था या 20 कदम की दूरी पर ही पकड़ में आ जाता है और देर वॉज नो स्ट्रगल, इसके लिए उसको इतना स्ट्रगल भी करना नहीं पड़ता। द मैन क्रम्बल्ड डाउन इन अ हीप, और वो जो मैन है जो फॉर्जर था वो क्रम्बल डाउन इन अ हीप मीन्स वो झुककर बैठ जाता है। ही स्क्विटेड विथ हिज हेड बिटवीन हैंड्स, और उसके जो हैंड्स हैं उसके हेड के बीच में लगा लेता है और नीचे देखने लगता है। टीयर्स रोलिंग डाउन, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, फॉर्जर की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वाई डिड यू हैव टू कमिट फॉर्जरी, अब सत्यजीत उससे पूछता है कि तुमने फॉर्जरी कमिट क्यों की। शी हैज़ टीबी, शी इज़ डाइंग फॉर वांट ऑफ मेडिसिन, और तब फॉर्जर कहता है कि वो टीबी से मर रही है, वो बिना मेडिसिन की के कारण उसकी डेथ होने वाली है या मर रही है। हु देन सत्यजीत पूछता है कौन है। माई वाइफ, आई सो नो अदर मीन्स, मेरी वाइफ जो है वो टीबी से मर रही है और मुझे कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता पैसे मिलने का। आई गिव लेसन इन मैथ टू द रिच मैन सन्स, दैट्स मनी, और मैं एक रिच पर्सन की बेटे को मैथ की ट्यूशन देता हूँ, मेरे लिए यही मनी का सोर्स है, मेरे पास और कोई मनी का सोर्स नहीं है और मुझे मेरी वाइफ के लिए मेडिसिन परचेज करनी थी। द हेड बिटवीन हिज हैंड वेग्ड फ्रॉम साइड टू साइड इन अ क्विक रिदमिक फ्रेंसी, और जो उसके जो हैंड्स हैं वो वेग करते हैं साइड टू साइड बहुत ही रिदमिक फ्रेंसी मिस मैडनेस में है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, हाथ को बहुत ज़्यादा मूव करता है। दैट वॉज द वे द क्लर्क ग्रू इन टू एन अकाउंटेंट, और यही रास्ता होता है जब उस क्लर्क जो है एक अकाउंटेंट बन जाता है। ही डिज़र्व वॉट ही हैड गेन, और वो इसको डिज़र्व करता था क्योंकि उसने एक फॉर्जर को पकड़ाया था। ही वॉज नॉट मेड टू बी अ मेयर क्लर्क, वो केवल क्लर्क बनने के लिए ही नहीं बना था। लॉस्ट इन द थ्रिल ही हैड ऑनेस्ट कंटेम्प्ट फॉर हिज स्टेपिंग स्टोन द फॉर्जर, और वो थ्रिल में खो जाता है कि कैसे उसने एक अपने ऑनेस्टली अपने जो जॉब है उसके लिए काम किया था और उस फॉर्जर को स्टेपिंग स्टोन मीन्स उस फॉर्जर को पुलिस को पकड़वा दिया था और अपनी क्लर्क की पोजीशन पे ऑनेस्टली वर्क किया था। यू कुड नॉट कमिट सच ए क्राइम इवन टू सेव योर डाइंग वाइफ, और जो सत्यजीत है जो ब्लैंक क्लर्क होता है वो कहता है कि तुम्हें ये क्राइम नहीं करना चाहिए था इवन दो योर वाइफ इज डाइंग।
But today, as he sat on his lone bench on the train, he saw mind pictures and felt troubled. लेकिन आज जब वो उस ट्रेन की लोनली बेंच पर बैठा है और अपने लाइफ की पिक्चर को रिसाइकल करते हुए देख रहा है, दोबारा से सोच रहा है, तब उसे बहुत ही ट्रबल फील होता है। मतलब उसे अच्छा नहीं लगता कि उसने उस समय गलत किया, क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो टीबी से डेथ हो रही थी, तो उसे छोड़ देना चाहिए था। The crouched figure on the gravel path wrapped in म्यूट ग्रीविंग, और जो अब वो है उस अकेले से रास्ते में उस अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दुख में लपेटा हुआ पाता है कि वो जो सत्यजीत है बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ग्रीव रोल। The prisoner at the bar, face frozen as though he had died within himself. और जो प्रिजनर होता है, जो फॉर्जरर होता है, वो जेल की सलाखों, प्रिजनर एट द बार मीन्स जेल की सलाखों के पीछे होता है, उसका फेस फ्रोजन हो जाता है, मतलब वो बहुत सन्नसा होता है, जैसे कि वो खुद ही मर गया हो, अपने आप में ही उसकी डेथ हो गई हो। हैड ही एनीथिंग टू से टू द कोर्ट, क्या उसे कुछ कोर्ट में कहने की ज़रूरत है, क्या उसे कुछ कहना है कोर्ट में, जज उससे पूछता है। Punish me, is that all? Punish me as a killer. I have put my wife to shame. Shame kills as fast as TV. तब वो जो फॉर्जर है वो कहता है कि मुझे पनिश करिए, बस मुझे यही चाहिए। पनिश मी एज अ किलर, मुझे एक किलर के तौर पे पनिश करिए, क्योंकि मैंने जो अपनी वाइफ को शेम में डाला है, और शेम किल्स एज फास्ट एज टीबी, और शेम उतना ही जल्दी किल करता है जैसा कि टीबी करता है। Yes, that wretched one had turned the wheel for him with his trembling hand. और वो yes, that wretched one had turned the wheel for him with the trembling hand. और उसके जो वही एक ऐसा क्षण था जिसमें व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है, मीन्स had turned the wheel means here the wheel is the wheel of fortune, जो भाग्य का पहिया है वो उसके लिए घूमता है, और वो एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता है जैसे कि बहुत ही बड़ा बन गया है, बन जाएगा। फ्रॉम दैट पॉइंट द व्हील अटेंड द वॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन, मूविंग कंटिन्यूसली। ही हैड एवरी रीजन टू बी ग्रेटफुल टू द फॉर्जर। और जो उस क्षण में उसे ऐसा फील करता है कि जो व्हील है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, उसने उसके लिए वॉल्यूशन अटेंड किया है। उसके वॉल्यूशन मीन्स माइंड, वॉल्यूशन मीन्स माइंड, मतलब ये जो व्हील का पहिया है अपने आप ही अपने माइंड से वर्क करता है, और उसने उसके लिए उस समय वर्क किया जब उसने उस फॉर्जर को कॉट किया और उसे पुलिस को पकड़वा दिया। ही हैड एवरी रीज़न टू बी ग्रेटफुल टू द फॉर्जर, और उसके जो सत्यजीत था, जो उस समय बैंक क्लर्क था, उसके लिए सभी रीज़न ये थे कि वो उस फॉर्जर के लिए ग्रेटफुल रहे, क्योंकि उसी की वजह से वो आज इस पोजीशन पर पहुंच पाया था। टू लेट नाउ टू सीक हिम आउट, गिव हिम अ चांस टू लिव। लेकिन अब वो जैसे सोच रहा है कि उसने उस समय गलत किया था, तो अब उसके लिए बहुत लेट हो चुकी है, और उसे लाइफ टू गिव हिम चांस टू लिव, कि उसे दोबारा लाइफ देने के लिए जो चांस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। टू लेट, ही हिमसेल्फ सोरली नीडेड अ चांस टू लिव, ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। अब ही हिमसेल्फ सोरली नीडेड टू चांस लिव, अब वो खुद के लिए अब उसको टाइम चाहिए, खुद के लिए उसके फील ऑफ फॉर्चून को पाने के लिए उसके पास खुद के लिए उसके पास ही चांस बहुत कम है, तो उसको खुद के लिए चांस चाहिए। द बैंकिंग बिजनेस ले अराउंड हिम इन अ ब्रोकन मास, एंड देयर वॉज ही prostrate on the face in the wreckage, sucking in the its dirt। अब बहुत लेट हो चुकी है, तो उस व्यक्ति के बारे में सोचता है और कहता है कि अब तो खुद को उसके लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए, और जिसका जो बैंकिंग बिजनेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, और वो इस बिजनेस में एक बहुत ही ज़्यादा प्रोस्ट्रेट मीन्स प्रोस्ट्रेट का मीनिंग है पराजित सा या दंडवत सा पड़ा हुआ होना। वो एक पराजित सा दंडवत सा पड़ा हुआ है, जिसमें सब कुछ टूट चुका है, और पूरी जैसे उसकी किस्मत पे दस्त धूल जम गई है।
ऑल हिज फॉल्ट ही हैड ट्राइड टू ओवर रीच हिमसेल्फ। और ये सब उसी की गलती है कि बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाह रहा था, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ बड़ा बनना चाह रहा था, जिसके कारण उसका एक कदम गलत हो जाता है। ईच रॉन्ग स्टेप वॉज नाउ क्लियर इन टाइम्स पर्सपेक्टिव। और उसने जितने भी जो रॉन्ग स्टेप्स लिए थे वो टाइम के पर्सपेक्टिव में उससे क्लियर होने लगते हैं। The run on the bank had come all too suddenly, though failure had a tempo far faster than success. अब जो समय है वो जो बैंक है वो बिल्कुल ही सडनली कोलैप्स हो जाता है, और जो फेलियर का जो टेम्पो होता है, जो पेस होता है, जो टाइमिंग होता है वो सक्सेस से जल्दी ही होता है। मतलब सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जबकि फेलियर होने में इतना टाइम नहीं लगता। हमें ऊंचाइयों में चढ़ने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे गिरने में इतना टाइम नहीं लगता। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि फेलियर हैड टेम्पो फार फास्टर देन सक्सेस। जो फेलियर का टेम्पो है वो फास्टर होता है सक्सेस से। He had great need to fly from himself, that was why he was on this train. और वो जो है यही पहिया उसके लिए भी घूमा था, इसीलिए यही रीज़न है कि वो आज इस ट्रेन में बैठा है। A letter had come in the nick of time offering him an excuse, a temporary relief from the wrenching within. और एक लेटर उसे मिलता है जो कि एक एक्सक्यूज़ होता है उसे इस जगह से जाने के लिए, और जो अ टेम्प्रेरी रिलीफ फ्रॉम द रेंचिंग विद इन, और जो एक उसके लिए टेम्प्रेरी रिलीफ होता है। रेंचिंग मीन्स जो फीलिंग ऑफ सैडनेस उसके अंदर खुद के अंदर है, उससे दूर जाने के लिए उसे एक टेम्प्रेरी रिलीफ होता है, क्योंकि उसके पास एक लेटर आता है, उसके लिए उसे कहीं और जाना होता है। और उस लेटर में ये लिखा होता है, द वेडिंग ऑफ माई 5th डॉटर बीना इज़ टू टेक प्लेस ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ। और उस लेटर में लिखा होता है कि जो मेरी 5th डॉटर है उसकी वेडिंग है, बीना उसका नाम है, और इस मंथ की 20th डेट को उसकी मैरिज है। आई हैव केप्ट यू पोस्टेड विद द प्रोग्रेस ऑफ नेगोशिएशन। और मैंने आपको लेटर लिखा है ताकि आप उसकी मैरिज में आएँ और मुझे उससे कुछ नेगोशिएशन करनी है, बातचीत करनी है। आई सीक योर बेनेडिक्शंस एज इन द केस ऑफ माई 2nd, 3rd and 4th डॉटर। और मुझे बेनेडिक्शन मीन्स ब्लेसिंग्स, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए मेरी बेटी के लिए, जैसे कि मैंने अपनी 2nd, 3rd और 4th डॉटर में आपकी बेनेडिक्शंस पाई थी, वैसे ही मुझे अपनी जो 5th डॉटर है बीना उसकी मैरिज में बेनेडिक्शन चाहिए। और जो उसकी 3rd, 4th और 2nd, 3rd और 4th डॉटर है उसका नेम है कामिनी, दामिनी है, सुहासी। और जैसे इन तीनों की मैरिज में मुझे बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स मिली थी, वैसे ही मुझे मेरी 5th डॉटर की बीना की मैरिज में बेनेडिक्शंस चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। विद वीना वेडेड देयर विल बी ओनली अरुणा लेफ्ट। और अब जब वीना की मैरिज हो जाएगी तो सिर्फ अरुणा बचेगी, अरुणा की मैरिज बचेगी। शी इज़ इन हर 10th ईयर। जो अरुणा है वो 10 साल की है। योर बेनेडिक्शन अलोन कैन पुल मी थ्रू द प्रेजेंट डॉटर क्राइसिस। और जो आपकी बेनेडिक्शन है, बेनेडिक्शन मीन्स ब्लेसिंग्स हमने बात करी है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे बेनेडिक्शन जो लेटर लिख रहा है उसका मीनिंग है कि मनी से जो हेल्प की जाती है उसके लिए। तो वो जो लेटर में लिखा गया है कि जो इनकी ब्लेसिंग्स हैं वो उनकी जो प्रेजेंट डॉटर की जो मैरिज की जो क्राइसिस है उसे दूर करने में हेल्प करेगी। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। यू आर हेल्पलेस अंकल श्रीनाथ। बस मुझे यही कहना है, आपका हेल्पलेस अंकल श्रीनाथ। Daughter crisis indeed, mused Satyajit within a dim smile. Uncle Srinath, a neighbor at Shantipur village, but no blood relation. और जो डॉटर्स क्राइसिस वो समझ गए थे कि क्या चीज़ है, बट जो सत्यजीत है वो म्यूज मीन्स बहुत ही ज़्यादा थॉटफुलनेस होना, बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में सोचना। वो सत्यजीत हैं वो इस बारे में सोचने लगते हैं बहुत ही हल्की सी स्माइल के साथ। अंकल श्रीनाथ कौन होते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है कि अंकल श्रीनाथ हैं जो कि उनके शांतिपुर जो विलेज है उनके नेबर्स होते हैं, उनसे उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। seemed to have been producing his numerous daughters secure in the faith that others would bear the brunt of the repeated crisis of their marriage needs.
और जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी डॉटर को, बहुत सारे डॉटर्स का उन्होंने बर्थ दिया था, जैसे कि जो उनकी जो बेटियों ने बर्थ लिया था उसकी जो मैरिज की जो क्राइसिस है कोई और दूसरा उसको वहन करेगा। मतलब उन्होंने तो बेटियों को जन्म देते गए, उसकी परवरिश के बारे में कुछ नहीं सोचा, बस ये सोचा कि कोई और उनकी जो मैरिज क्राइसिस है डॉटर्स की उसको वहन कर लेगा। एंड सत्यजीत इन द फ्लश ऑफ प्रॉपर्टी हैड बीन मोर देन ओपन हैंडेड। और जो सत्यजीत जो कि उस विलेज में पहला व्यक्ति था जो कि क्लर्क बाहर गया था, क्लर्क की पोस्ट पाया था और क्लर्क से मैनेजिंग डायरेक्टर बना था, वो अपने प्राइड में उस ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टी या ज़रूरत से ज़्यादा मनी उन लोगों को देने लग गया था। इट वॉज़ अ मैटर ऑफ प्राइड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और ये उसकी प्राइड का मैटर था और सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मैटर था। In his younger days, the village people had not thought much of him, had not seen in him any special gift or brilliance. और जब वो छोटा था, यंग था सत्यजीत, जब वहाँ के लोग जो विलेज पीपल हैं उसके बारे में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते थे और ये नहीं सोचते थे कि वो एक कोई स्पेशल व्यक्ति है या उसमें कोई स्पेशल ब्रिलियंस है, बुद्धिमानी है। वन ऑफ द कॉमन हार्ट, एक वो कॉमन व्यक्ति के समान ही है। दैट वॉज ऑल द मोर रीज़न वाई ही इन्जॉयड सक्सेस, और यही कारण था कि वो अपनी जो सक्सेस है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता था, क्योंकि जो लोग उसे इतना अच्छा नहीं मानते थे या इतना ब्रिलियंट व्यक्ति नहीं मानते थे, वो आज वही व्यक्ति आज इतना ऊंचाइयों पर पहुंचा है और लोग उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इससे सत्यजीत जो है वो ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। ही नीडेड द वाइड आइड वंडर एंड eager homage of Uncle Srinath and the like while they had use and longing for his money। और इसी जो है अंकल श्रीनाथ हैं इसी का उसको फ़ायदा हो रहा था और वो उससे हमेशा मनी के लिए होप करते रहते थे। इट वॉज प्लेन गिव एंड टेक, और ये एक सिंपल सी बात है कि गिव एंड टेक रिलेशन होता है। वो लोग उनको रिस्पेक्ट, सत्यजीत को रिस्पेक्ट दे रहे थे और इसके बदले वो उन्हें मनी दे रहा था। ऑल दैट वॉज ओवर, फॉलन फ्रॉम कैसल इन द क्लाउड्स, सत्यजीत मस्ट रीड द अर्थली वेज ऑफ हम्बल फोक। अब नाव सब कुछ ख़त्म हो चुका है और जो इसका जो कैसल था क्लाउड्स में वो ख़त्म हो चुका है, जो बना हुआ था हवाई किला जिसे हम कहते हैं कि जो इतना प्रॉस्पेरिटी थी वो सब कुछ अब ख़त्म हो चुकी है। और जो सत्यजीत है उसे अब वो ही नॉर्मल लाइफ जो हम्बल जो अर्थली वेज की जो लाइफ है उसके लिए उसको स्ट्रगल करना था। बट ही कुड नॉट डिनाई द ओल्ड मैन ऑल टुगेदर, बट वो जो ओल्ड पर्सन है अंकल श्रीनाथ थे उनको मना नहीं कर सकता था। ही मस्ट सेंड सम हेल्प, तो उसने सोचा कि चलो उनको कुछ हेल्प देनी ही होगी। ही हैड पॉन्डर्ड ओवर द अमाउंट, ही हैड टू पॉन्डर्ड ओवर ईच रुपीज़ बिफोर ही स्पेंड। तो अब उसको जो पॉन्डर्ड ओवर मीन्स उसको विचार करना था हर चीज़ पे कि वो कैसे स्पेंड करे, तो उसने अपने जो पास जो मनी बची थी उसके पास उस पर विचार किया, क्योंकि उसे हर एक पैसे पे अब सोचना था, समझना था जो उसे खर्च करने थे, क्योंकि ईच रुपीज़ वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर श्रीनाथ। और उस टाइम में ये बहुत ही पुरानी बात है, अराउंड इंडिपेंडेंस की बात है, तो हम ये मान सकते हैं कि उस समय रुपीज़ की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी। देन एट ऑल वंस ही हैड कम टू अ डिसीजन, और अंत में वो एक डिसीजन लेता है दैट ही वुड गो टू शांतिपुर एंड अटेंड द मैरिज। और वो शांतिपुर जाएगा और वहाँ पर मैरिज को अटेंड करेगा। दिस वुड बी वेलकम रिलीफ, वो उसके लिए थोड़ा रिलीफ होगा क्योंकि जिस क्राइसिस से वो गुजर रहा है उससे थोड़ा उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। द सिटी वॉज सफोकेटिंग हिम, क्योंकि ये जो सिटी है उसको सफोकेट कर रही है। हिज माइंड वुड बी फ्रेशन, उसका माइंड जो है फ्रेश हो जाएगा। हिज स्ट्रेंथ रिन्यूड फॉर द कमिंग स्ट्रगल बाय अ रिटर्न टू द फिजिकल सीन विच हैड बीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट इन लाइफ। और ये जो हिज माइंड वुड बी फ्रेशन, उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसकी जो है स्ट्रेंथ है वो रिन्यूड हो जाएगी, क्योंकि उसे दोबारा आकर स्ट्रगल करना है, उसको मनी अर्न करने के लिए, जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए दोबारा से अपने उसी पॉइंट से स्टार्ट करना होगा जहाँ से उसने सक्सेस को अचीव किया था, तो उसे स्ट्रगल के लिए भी स्ट्रेंथ मिल जाएगी।
Let that be his starting point once more, outwardly as much as in the spirit. तो वही सोचता है कि चलो दोबारा से अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जैसा कि उसने पहले किया था, और आउटवर्डली भी उसके लिए चेंज हो जाएगा, और स्पिरिट, उसकी जो अंतरात्मा है, स्पिरिट है, उसको भी मोटिवेशन मिल जाएगा. He would also take the chance to look at his ancestral house, और उसको ये भी चांस मिल जाएगा कि जो उसके एंसेस्टर्स का हाउस है, एंसेस्टर्स हाउस में जो पूर्वजों का जो घर है, और वहाँ पे जो फिश पॉन्ड है, उसे वो देख सकेगा, उसको वो इंजॉय कर सकेगा. Both leased out bits of property still intact amid the vast demolition. और उसकी जो ये जो एंसेस्टर्स हाउस है और फिश पॉन्ड है वो लीज पे दे रखा है. ये ही एक प्रॉपर्टी है जो अब उसके पास बची है, उसका एंसेस्ट्रल हाउस और फिश पॉन्ड जो उसके पास बची है. एंड इट इज़ द एमिड. एमिड मीन्स सराउंडेड बाय वास्ट डेमोलिएशन. डेमोलिशन मीन्स जो उसकी हार से उसको, डेमोलिशन में हार, जो उसकी ग्रेट डिफीट है, उस जो उसको घेरे हुई है उससे उसको बचा सकती है. दोज ही मस्ट पास ऑन टू हिज वाइफ एज हिज लास्ट गिफ्ट. और ये जो प्रॉपर्टी है वो उसकी वाइफ को दे देगा उसके लास्ट गिफ्ट के रूप में. एंड ही हैड सेंट वर्ड टू अंकल श्रीनाथ अबाउट हिज अराइवल ऑन द मैरिज डे. और वो अंकल श्रीनाथ को लेटर लिखता है कि वो मैरिज डे पर आ जाएगा. The engine came to life with a shrill of warning. और जो ट्रेन है वो वापस उसको प्रेजेंट में ले आती है, एकदम शिल ऑफ वार्निंग, एकदम से उसके जग सा लगता है और उसे प्रेजेंट टाइम में दोबारा से ले आती है. द पैसेंजर्स हरीड बैक. और जो पैसेंजर होते हैं ट्रेन के वो बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं. अनदर हाफ एन आवर एंड इट वॉज शांतिपुर. आधा घंटा और वो शांतिपुर पहुंच जाएगा. सत्यजीत लीन्ड आउट ऑफ द डोर, हिज आइज लुकिंग फॉर अंकल श्रीनाथ ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म. और जो सत्यजीत है वो डोर से बाहर जाके के देखता है और अंकल श्रीनाथ को ढूंढ रहा होता है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे. वेयर मैनी पीपल स्टूड क्राउडेड टुगेदर. जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं एक साथ इकट्ठा होकर. अलर्ट एंड अपेरेंटली एक्साइटेड. बहुत ही अलर्ट में कि कोई आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. वन ऑफ देम होल्डिंग अलोफ्ट द नेशनल फ्लैग ऑन अ बॉम्बर पोल. और जो उनमें से एक जो है उसके हाथ में अलोफ्ट मीन्स इनटू द एयर, हाँ हवा में झूलता हुआ एक नेशनल फ्लैग जो कि बैम्बो पोल में लगा हुआ है उससे पकड़ रहे होते हैं. अ पॉलिटिकल सेलिब्रिटी ऑन द ट्रेन. जैसे कि कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी ट्रेन में आ रहा हो. Strange that Uncle Srinath, who had always feared politics, was leading the group. और स्ट्रेंज, वो सत्यजीत को देख के बहुत ही स्ट्रेंज लगता है कि जो अंकल श्रीनाथ हैं जो कि हमेशा पॉलिटिक्स से डरते आए हैं वो उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं. सडनली देयर वॉज अ रश ऑफ लेग्स टूवर्ड्स सत्यजीत एज ही स्टेप डाउन. और सडनली जो है बहुत सारे लोग, रश ऑफ लेग्स मीन्स बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं और उसको ऐसा फील होता है जैसे ही सत्यजीत जो है नीचे उतरता है बहुत सारे लोग उसके पास में आते हैं. द लेग्स स्टॉप्ड एंड अ बूमिंग कोरस फॉलोड. और जो लेग्स हैं, जो पाँव हैं, यहाँ पे जो लेग्स हैं वो पर्सन्स के लिए डिनोट किया गया है. वो जो लेग्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और एक साथ कोरस में, मतलब टुगेदरली दे स्पीक स्वागतम, वेलकम, स्वागतम. मतलब वो कोरसली एक साथ जो हैं जैसे ही सत्यजीत ट्रेन से नीचे उतरता है उसका स्वागत करने लग जाते हैं. इसी वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे. आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.